हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। अगला प्रश्न दोस्तों, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? दोस्तों, अबुल फजल की हत्या की थी बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने। किसके कहने पर? शहजादे सलीम, जिन्हें जहांगीर भी कहा जाता है, के कहने पर अबुल फजल की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। अगला प्रश्न दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कौन विजयी हुआ था? अकबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर कितने वर्ष की आयु में मुगल शासन पर बैठा सिंहासन पर बैठा था? तो अकबर 13 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर का संरक्षक का नाम था? दोस्तों, अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खां। दोस्तों, अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। दोस्तों, बैरम खां जिसकी हत्या मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खां ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? दोस्तों, जॉन मिल्टन हॉल द्वारा अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? दोस्तों, अकबर ने सबसे पहले राजपूत वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए थे? कछवाहों से। दोस्तों, कछवाहों में आमेर के राजा थे बिहारी मल भारमल कहा जाता था, जिन्हें ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसका लोक प्रचलित नाम जोधाबाई है, से अकबर का विवाह किया था, जिससे इन्हें सलीम पुत्र प्राप्त हुआ था, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। अगला प्रश्न दोस्तों, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? दोस्तों, बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? दोस्तों, तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट से संबंधित था? दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत का संबंध अकबर से था। दोस्तों, दशवंत एक कुम्हार जाति से संबंधित था। यह अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहा है, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न दोस्तों, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? दोस्तों, रानी एलिजाबेथ का प्रथम के समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अगला प्रश्न दोस्तों, बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया? दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। दोस्तों, अकबर ने अपने गुजरात विजय के पश्चात फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। यहाँ पर स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल और मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। दोस्तों, सीकरी में स्थित तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी बाउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती भी कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में, जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना अकबर ने की थी, अपने बेटे सलीम के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था।
अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी? दोस्तों गुरु रामदास को, जो सिखों के चौथे गुरु थे। इन्हें अकबर द्वारा अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। राजा टोडरमल भी दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा पाने वाला एक अन्य व्यक्ति रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, टोडरमल किससे संबंधित था? दोस्तों टोडरमल भूमि सुधार के कार्य से संबंधित था। दोस्तों टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? दोस्तों अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी इसके द्वारा बसाई गई फतेहपुर सीकरी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयाग को इलाहाबाद यानी कि अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया था? दोस्तों अकबर ने प्रयाग को इलाहाबाद यानी कि अल्लाह का नगर नाम का दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी? दोस्तों अबुल फजल ने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी, क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य में इकलौता शासक था जो निरक्षर था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? दोस्तों अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। दोस्तों अब्दुल रहीम खान बैरम खां का पुत्र था। उन्होंने तुर्की भाषा में लिखे बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों बाबर नामा मूलतः किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। और उसका किसने लिखा था? बाबर ने। उसके बाद इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया? दोस्तों अकबर ने जजिया कर सन 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया? दोस्तों अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की घोषणा कब की? दोस्तों अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की घोषणा की थी 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? दोस्तों 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। अगला प्रश्न दोस्तों, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? दोस्तों अहमदनगर से। दोस्तों चांद बीबी बीजापुर की रानी थी तथा अहमदनगर के शासक बुरहानुल मुल्क की बहन थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? दोस्तों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है? दोस्तों यह प्रणाली मंगोलिया में पहले चली थी। दोस्तों इसका प्रयोग चंगेज़ खान ने अपने सैन्य विभाजन में किया था। उसके बाद भारत में किसने चलाई? अकबर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार में था, अकबर के नवरत्नों में। अगला प्रश्न दोस्तों, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? दोस्तों चांद बीबी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम? दोस्तों तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। दोस्तों तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। दोस्तों अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किन की सेवा में थे? दोस्तों अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। अगला प्रश्न दोस्तों, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ? दोस्तों संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था चीन में। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों अंग्रेज के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रोल्फ फिंच। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? दोस्तों मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न दोस्तों, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था? दोस्तों सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जनसंघ को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? किस जैन संत को? दोस्तों किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? दोस्तों आचार्य हरिविजय सूरी नामक जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? दोस्तों अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का अपने समय में उल्लेख किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सिखों के गुरु रामदास किसके समकालीन थे? दोस्तों सिखों के गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे, जिन्हें अमृतसर नगर स्थापित बसाने के लिए अकबर द्वारा जमीन दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, जप्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? दोस्तों जप्ता प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध पद्धति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? दोस्तों टोडरमल द्वारा भू राजस्व की एक प्रसिद्ध पद्धति आईने दहसाला निर्मित की थी। दोस्तों इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलम की उपाधि प्रदान की? दोस्तों अब्दुल समद को अकबर ने श्री कलम की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? दोस्तों अकबर ने जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को प्रदान की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों लीलावती नामक पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 1575 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी में 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? दोस्तों अहमदनगर राज्य पर अकबर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य था जिस पर अकबर ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया था? दोस्तों अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा था अकबर। अगला प्रश्न दोस्तों, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? दोस्तों जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य? दोस्तों अकबर और राणा प्रताप के मध्य। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? दोस्तों बैरम खां, जिसकी हत्या मक्का तीर्थ की यात्रा के दौरान मुबारक खां ने कर दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राणा रामकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना कौन मुगल बादशाह करता था? दोस्तों अकबर रामकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? दोस्तों मीर बख्शी। अगला प्रश्न दोस्तों, दसवंत एवं
जसवंत एवं दसवंत नाम के दो प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे? दोस्तों अकबर के दरबार में। दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार जसवंत और दसवंत अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? दोस्तों अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। अगला प्रश्न दोस्तों, फैजी किसके दरबार में रहा? दोस्तों फैजी अकबर के दरबार में रहा। दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें बदायूं ने भी शामिल था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? रजनामा। और किसके द्वारा कराया गया? फैजी के नेतृत्व में, जिसमें बदायूं ने भी शामिल था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूं ने। तो रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? दोस्तों अबुल फजल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दोस्तों दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, दीन-ए-इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? दोस्तों विश्व बंधुत्व दीन-ए-इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दोस्तों दीन-ए-इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। अगला प्रश्न दोस्तों, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्तों सुलह कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? यानी दोस्तों अकबर जो एक मुगल बादशाह था यह निरक्षर था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? दोस्तों अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न दोस्तों, अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? दोस्तों अनवार-ए-सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध से। धन्यवाद दोस्तों।